गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में हम देखिए कुछ इस तरह क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो न्यूमरेटर है वो तो कैसा हो, लीनियर हो, सपोज ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में, और जो डिनोमिनेटर वो कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो, लाइक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, या कुछ इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम इस तरह से लिखेंगे, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको रिजॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ, तो ये हो गया ए, कोई कांस्टेंट है सपोज, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ, टू पी एक्स प्लस क्यू प्लस कोई कांस्टेंट, जो x के कोफिशिएंट है या फिर जो कांस्टेंट है उनको कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, वापस यहाँ पर a और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये न्यूमरेटर जो है ax प्लस बी वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, कांस्टेंट और फिर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट नंबर। क्योंकि इसका वो डिफरेंशिएशन है तो इसको टी मानेंगे, वो इसलिए सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड वाला पार्ट जो हमने स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट पड़े हुए हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से उसको भी हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर कैसा है, लीनियर, और डिनोमिनेटर कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो इस न्यूमरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए, डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि इसका डिफरेंशिएशन आ चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, टू एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना है, टू एक्स प्लस वन। अब इसको हमें बैलेंस करना है, यहाँ एक्स आना चाहिए तो इसको टू को हटाना है, तो इसको वन बाई टू कर दिया हमने, देखिए वन बाई टू। तो अब कितना हो गया, ये टू से टू कैंसिल हो जाए, एक्स आ जाएगा, यहाँ हाफ आ रहा है, और यहाँ तो केवल एक्स ही है, ये जो हाफ आ रहा है इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया माइनस वन बाई टू, तो हो गया बैलेंस वापस। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ, इस न्यूमरेटर को हम लिख रहे हैं कितना, वन बाई टू, टू एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अलग अलग कर लेंगे इसको, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो इसको हम अगर टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को, तो टू एक्स प्लस वन डी एक्स किया क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने पे तो क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस हाफ ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, प्लस वन बाय फोर भी आएगा, तो वन में से वन बाय फोर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा, रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो गया, ये वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय टू। अब देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपको पता है क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वन अपॉन ए की जगह कितना है, रूट थ्री बाय टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज एक्स प्लस वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये आ गया वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाय रूट थ्री टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सेकंड वाला करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए,
देखिए पहले तो क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर देखिए कैसा है, लीनियर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3। ओके, अब इसको हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर 4x है तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो 4x हो गया, और 3 इंटू टू कितना आ रहा है, 6, जबकि मुझे चाहिए कितना, 1 चाहिए, तो -5 कर देंगे, हो गया बैलेंस। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 1 a इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस b। ठीक है, अब कंपेयर कर दें आप, जैसे x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2a, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है, 4, देन कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना मिलेगा, 3a प्लस b, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, a की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर दें आप, तो 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 कितना आ गया, -5, तो b कितना आ गया, -5, वो आपने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है ना, तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, ये आ जाएगा 2, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया आपने तो कितना आ रहा है, 3/2, दैट इज 9/4, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना है, +2 माइनस 9/4, तो ये कुछ ऐसा आ गया 2। देखिए इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 इंटू dx अपॉन x प्लस 3/2 होल स्क्वेयर, 4 2 जा 8 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यस आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, सेकंड वाले पार्ट को, तो ये तो आ जाएगा 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/2a, ए की जगह कितना है 1/2, फिर लॉग ऑफ x माइनस ए, तो x प्लस 3/2, x की जगह ये माइनस ए यानी -1/2, x प्लस 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस c, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस ये कैंसिल हो गया तो जाएगा 5 लॉग ऑफ 3/2 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 1, यानी x प्लस 1, 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2, दैट इज x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 sin 2 5 माइनस कॉस 5 अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 कीजिए। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 4 sin 5 cos 5 माइनस cos 5
साइन स्क्वायर 5, 5 माइनस 4 साइन 5, 6 माइनस 1 5। अब आप देखिए ये साइन में आ गया नीचे, यहाँ से हम कॉस कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 साइन 5 माइनस 1 इंटू कॉस 5 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 5 डी 5। ठीक है, साइन 5 इज इक्वल टू टी कॉस 5 डी 5 इज इक्वल टू डी टी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4t माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। ओके, 4t माइनस 1 को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे 4t माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ गया 2t माइनस 4। ओके, तो इसको बैलेंस करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4t माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 8 चाहिए क्या हमें माइनस 7, तो प्लस 7 कर दो, माइनस 8 प्लस 7 तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 चाहिए ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt प्लस 7 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस 7 tan इनवर्स x अपॉन ए 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए यानी t माइनस 2 एक की जगह तो 1 है प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं 2 log ऑफ साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 5 प्लस 7 tan इनवर्स साइन 5 माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस 9 कीजिए जरा, देखिए कैसे करेंगे। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस 9 डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको टी एज्यूम कर लूँ एक्स टू पावर 4 को तो क्या होगा 4x क्यूब, ठीक है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन तो ये आ जाएगा 1/4 होगा। अगर मैं इसको टी एज्यूम कर लूँ, देखिए लेट एक्स टू पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से आएगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी। ठीक है, यहाँ हम एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं यू बोल देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी यू, दैट इज x dx इज इक्वल टू डी यू अपॉन 2। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 dt अपॉन, इस पूरे को हमने क्या बोला हुआ है t, ये आ गया t प्लस x dx की जगह du/2 u स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 log ऑफ t
प्लस 1/2 1/x² माइनस a², तो 1/2a log of u minus 3 अपॉन u plus 3 प्लस c, आ जाएगा 1/4 log of t की जगह क्या था, x⁴ माइनस 9, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 1/12 log of u कितना है, x² माइनस 3 अपॉन x² प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6 कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री यहाँ पर सेम है, तो पहले आप डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए जब कभी भी डिग्री सेम हो ना, अगर इसको डिवाइड करना है तो ये तो हमें मालूम है कि अगर डिग्री सेम है तो डिवाइड करने पे एटलीस्ट 1 तो आएगा, है ना, 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, 1 प्लस रिमाइंडर आएगा। लिखते कैसे हम डिवाइड करने के बाद, पहले क्वेश्चन लिखते हैं प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है ना। तो आप एक चीज देखिए, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये 1 तो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 1 प्लस, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर में से इस डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, फिर ये प्लस 5x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 5x हो जाएगा, तो ये देखिए ये आ गया प्लस 5x, और फिर क्या होगा -6, ये +1 -6 यानी -5, देखिए यही आ रहा है ना, अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना। अब इसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट, यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस, अब ये 5x माइनस 5 है, 5x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। अब 5x माइनस 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5x माइनस 5, इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2x। अब इसमें से हम चाहे तो पहले 5 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगी चीज, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इसका तो इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस ये 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस 5, x माइनस 1, ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 6। अब इस x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर का, तो 2x माइनस 5, ठीक है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है या x लाना है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये x आ गया, ठीक है। अब देखिए 1/2 और माइनस 5/2, लेकिन मुझे तो -1 चाहिए, तो इस -5/2 को कैसे क्या बोला मैंने, कितना आ रहा है ये -5/2, और मुझे अगर -1 चाहिए तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या ऐड कर दें, 3 ये कितना आ गया 2.5 है ना, तो 2.5 है और मुझे चाहिए कितना -1, ठीक है, तो प्लस 1.5, ठीक है ना, तो इसमें से क्या कर दें हम, 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी क्या कर दें 3/2, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, प्लस 3/2। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 5 प्लस b, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2a इज इक्वल टू 1, कंपेयर कर लिया हमने, कांस्टेंट टर्म कितना है -5a प्लस b दिस इक्वल टू -1, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -5/2 प्लस b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया -1 प्लस 5/2, तो कितना आ गया ये 3/2, तो b कितना आ गया 3/2, यही आ रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो, देखिए तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, ये हो गया x प्लस 5 इंटू
तो 5 ये दोनों के साथ में रहेगा, तो ये 1/2 यानी 5/2 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, 5 3 ज़ा 15/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो x प्लस 5/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 15/2 x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ गया, 25/4 ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये प्लस 6 था माइनस 25/4, 6 4 जा 24, तो -1/4 -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 5/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 15/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर होगा। x प्लस 5/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 15/2 1/2a log x माइनस से x प्लस a प्लस c। x प्लस 5/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 15/2 log ऑफ -1/2 एंड -5/2 कितना हो जाएगा, -6/2 दैट इज -3 x -3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4/2 यानी x -2। ठीक है, प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन कीजिए आप सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5x माइनस 3x, तो ये आ गया 2x, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो आप x आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1 को हम इसके फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3। तो ये 2x प्लस 3 है, तो बस हमें करना क्या है, -2 ही तो करना है, तो 2x प्लस 1 बैलेंस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx -2 dx अपॉन x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा प्लस 9/4, 2 माइनस 9/4, ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -2, 4 2 ज़ा 8, ये कुछ ऐसा आ गया, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 -2
1/2a होगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस ए यानी x प्लस 3/2 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1/2, 2x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। इसमें क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है ना, तो यानी रूट a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन x dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 1/√(a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कितना होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये a था बाहर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। अगर मैं इसको t मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 2x, माइनस 2x मिलेगा, और ये माइनस के साथ ले लेता हूं तो ये प्लस 1/2। ठीक है, तो 1/√t का क्या होता है 2√t, 2√t, t की जगह मैंने a² माइनस एक्स स्क्वायर लिया था प्लस c। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, a साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपने टी मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, दैट इज x dx इज इक्वल टू डी टी बाय 2, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये x dx की जगह डी टी बाई 2, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी डी टी। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। अब न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दे रहे हैं पिछले क्वेश्चन जैसे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये 1/2 है, टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब ये तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस टी, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जैसा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स यहाँ पर टी है, टी अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर जैसा है। ठीक है, माइनस 1/2। तो आप देखिए इसको, अगर आप इस पूरे को अगर आप क्या करते हैं टी एज्यूम करते हैं, ये माइनस इसके साथ में ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ पर अगर इसको टी एज्यूम करते हैं तो 2t, ये क्या है टी ए रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सपोज आप u एज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2t डी टी इज इक्वल टू डी यू, तो डी टी बाय कितना आ जाएगा डी यू बाय 2, तो ये मिल जाएगा हमें 1/4, ये 1/2 पहले से था, एक 1/2 इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन रूट टी रूट यू, 1/√x का कितना होता है 2√x, तो ये आ जाएगा 2
रूट ऑफ ए रेस टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। इस तरह के काफी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू रख देते हैं हम। तो टी हमने किसको एज्यूम किया था, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स रेस टू पावर 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक नया फॉर्म पढ़ते हैं, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वेश्चन लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये भी देखिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, या बोलने कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक ही बात है। तो जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आएगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वो कैंसिल हो गया, या बोले कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर हमेशा ये क्या बनना, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, और हमें पता है ये 1 मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। नीचे कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो इसको हम इजिली बना सकते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 आ रहा है, यहाँ तो +1 है केवल, तो हमने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -1 और आ जाएगा। समझ गए, 2 इसके साथ में लिया ना हमने, और ये -1 करेंगे तो वापस 1, ये बैलेंस हो गया। अब इसको हम t एज्यूम कर लेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो इसको मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना लेता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो इजिली, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a होता है, लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ टी की जगह कितना, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, प्लस सी। ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस 16। यही बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, x माइनस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 1 और 4 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये मिल जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है।
लेकिन हमने इसको क्या लिख लिया, x माइनस 4/x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर वो तो बैलेंस हो रहा है, b स्क्वायर 16/x स्क्वायर वही बैलेंस हो रहा है, माइनस 2ab वाला टर्म भी आएगा, तो माइनस 2 इंटू 4 8, तो इसमें माइनस 8 इंक्लूड है, तो ये प्लस 8 कर दिया, यानी 2√2 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप टी ऐसा एज्यूम कर लेंगे, लेट x माइनस 4/x इज इक्वल टू टी, तो 1 प्लस 4/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ रहा है, तो 1/a यानी 1/2√2 tan इनवर्स t अपॉन 2√2 प्लस c, दैट इज 1/2√2 tan इनवर्स, ये हमने किसको एज्यूम किया था, x माइनस 4/x, x माइनस 4/x अपॉन 2√2 प्लस c, 1/2√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2√2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा कीजिए, देखिए कैसे करेंगे इसे, tan थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये एज्यूम कर लिया हमने, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, तो यहाँ से डी थीटा कितना निकल आएगा, डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट इज डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी टी रेस्ट टू द पावर 4, ये ऐसा आ जाएगा, तो डी थीटा की जगह हम ये यूज कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेस्ट टू द पावर 4, ये बाहर आके टी हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो गया 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस टी रेस्ट टू द पावर 4, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, देखिए वही फॉर्मेट आ गया, अब टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, dt। अब यहाँ तो केवल 2 आ रहा है, ठीक है ना, ये इसको हम t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस -2 ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 आ रहा है, तो देखिए हम क्या करें, ये 2 प्लस, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1/t, 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये मैंने t 1/t स्क्वायर ऐड किया है और 1/t स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, क्या किया, 1/t स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसका फायदा क्या होगा, देखिए अभी आपको दिख जाएगा, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, ठीक है ना, टी रेज टू पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब देखिए यहाँ ऊपर प्लस है, तो नीचे माइनस वाला बना लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो -2, तो ये +2 कर दिया हमने बैलेंस करने के लिए dt। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर माइनस आ रहा है, 1 माइनस 1/t, टी स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ प्लस वाला फॉर्म बना लेते हैं, 1 t प्लस 1/t होल स्क्वायर,
तो +2, तो ये -2 कर दिया बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसको u इसको v एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मेट है, यानी 1/a tan इनवर्स x अपॉन है, तो 1/a tan इनवर्स what t minus 1/t अपॉन a, दैट इज √2। ठीक है, प्लस ये क्या है, x 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मेट है, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी t प्लस 1/t माइनस √2, t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। ओके, ये हो जाएगा t² माइनस 1/√2 tan इनवर्स t² माइनस 1 अपॉन √2t प्लस 1/2 √2 log ऑफ t² माइनस √2t प्लस 1 अपॉन t² प्लस √2t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू t² है, तो t इज इक्वल टू √tan थीटा हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स t² मतलब tan थीटा माइनस 1, ये आ गया tan थीटा माइनस 1, और ये t यानी √tan थीटा, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan थीटा। ओके, प्लस 1/2 √2 log ऑफ t² दैट इज tan थीटा माइनस √2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस √2 tan थीटा प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हो गया आपका। और क्वेश्चन लेते हैं, 1/x⁴ प्लस 1 कीजिए। यहाँ भी वही करेंगे हम, x² से डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 1/x², ये होगा x² प्लस 1/x², 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2/x² है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 1/2 था हमारा, 1/x², मैं 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसमें, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये 1 प्लस 1/x² और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस 1/x², ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2/x² हो गया बैलेंस, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x² प्लस 1/x²। इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये 1/2, 1 प्लस 1/x², ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² dx माइनस 1/2, ये बाहर सब दोनों के लिए था, ये 1/2, ये आएगा 1 माइनस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x² dx। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाले में बना लेते हैं, 1/2 1 प्लस 1/x², तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर, -2 हो गया तो +2, दैट इज √2²। ठीक है, -1/2 1 माइनस 1/x², तो यहाँ प्लस बना लेते हैं, 1x अपॉन x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस √2²।
ठीक है। अब देखिए अगर x माइनस वन अपॉन एक्स को हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ए की जगह कितना है √2 माइनस 1/2 ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ रहा है, तो 1/2a तो 1/2 √2 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस √2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस √2। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x माइनस 1/4 √2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही।